नमस्कार दोस्तों, एक और नए एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हम जाने देवव्रत कैसे भीष्म पितामह बने और उनकी त्याग के बारे में। इस एपिसोड में हम जानेंगे सत्यवती के रहस्यमयी जन्म के बारे में। वासु, जिन्हें उपरिचर वासु के नाम से भी जाना जाता है, छेदी के राजा थे। एक बार जब वे शिकार पर गए थे तो उन्होंने अपनी पत्नी का सपना देखा और इस दौरान उनका वीर्य स्खलन हो गया। उन्होंने एक पक्षी के माध्यम से अपनी रानी तक वह वीर्य पहुंचाने का प्रयास किया, लेकिन रास्ते में पक्षी आपस में लड़ पड़े और वह वीर्य नदी में गिर गया। नदी में एक मछली ने इसे निगल लिया। यह मछली दरअसल अद्रिका नामक एक अप्सरा थी, जिसे ब्रह्मा ने शाप दिया था कि वह तब तक मछली बनी रहेगी जब तक वह मानव संतानों को जन्म नहीं देती। कुछ दिनों बाद मछुआरों ने इस मछली को पकड़ा और उसके पेट में उन्हें जुड़वा बच्चे मिले, एक लड़का और एक लड़की। मछुआरों ने इन बच्चों को राजा उपरिचर वासु को सौंप दिया। राजा ने लड़के को स्वीकार किया और वह बड़ा होकर मत्स्य देश का राजा बना। राजा ने लड़की को मछुआरे को लौटा दिया और उसका नाम मत्स्यगंधा रखा, जिसका अर्थ है जो मछली की गंध वाली हो। मछुआरे ने उस लड़की को अपनी बेटी की तरह पाला और उसका नाम सत्यवती रखा। सत्यवती अपने पिता की नाव चलाने में मदद करती थी और यात्रियों को नदी के उस पार ले जाया करती थी। एक दिन वह पराशर नामक एक ऋषि को नदी पार करवा रही थी। पराशर, जो वशिष्ठ ऋषि के पोते थे, सत्यवती से प्रभावित हुए। हालांकि सत्यवती से मछली की गंध आती थी, जो पराशर को असहज कर रही थी। नदी पार करते समय पराशर ने सत्यवती से सहवास की इच्छा जताई और कहा कि उनका होने वाला पुत्र साधारण नहीं होगा, वह इतिहास को बदलने वाला और लिखने वाला होगा। लेकिन सत्यवती डर गई और बहाना बनाया कि नदी के दोनों किनारों पर लोग उन्हें देख रहे हैं। पराशर ने अपनी योग शक्ति से नाव के चारों ओर घना कोहरा बना दिया, जिससे वे अजनबियों की नजरों से बच सके। पराशर ने सत्यवती को 2 वरदान दिए। पहला, सत्यवती के शरीर से अब हमेशा सुगंध आएगी, और दूसरा, वह अपनी पवित्रता पुनः प्राप्त करेगी और कोई भी उसकी शुद्धता पर संदेह नहीं करेगा। उनके मिलन से एक पुत्र हुआ, जिसे कृष्ण द्वैपायन कहा गया। वह गहरे रंग के थे, इसलिए उन्हें कृष्ण कहा गया, और द्वैपायन इसलिए क्योंकि उनका जन्म एक द्वीप पर हुआ था। यही बालक आगे चलकर महर्षि वेदव्यास बने। वेदव्यास पांडवों और कौरवों के परदादा थे। सत्यवती, जो अब सुगंधित हो गई थी, राजा शांतनु का ध्यान आकर्षित किया और वे हस्तिनापुर की रानी बनी। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कि कैसे भीष्म अपनी मौत अपने हाथों से लिख रहे हैं। क्या आपको यह कहानी पसंद आई? हमें कमेंट में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।